सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया और मजे में होंगे और लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लीज यार पहले जाकर वो देख लो, वरना आप काफी कुछ मिस कर दोगे। और अगर देखा है तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, गोल्डन किलिन ने फाइनली अपने मास्टर को चुन लिया था। जो चीज गोल्डन हेयर वाले बंदे और निंग चुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो इस वजह से उस रैबिट गर्ल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान उनके बीच में शी हाओ आ जाता है और वो आते साथ ही उन दोनों को रोकने लगता है। इसी के साथ इनके बीच में एक घमासान फाइट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालकर उस जाइंट से गोल्डन स्टैचू में से निकल रहे इमॉर्टल मेटल को पूरी तरीके से अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उस स्टैचू को खत्म करके रख देता है। जिसके बाद वहां पर थर्ड एल्डर आकर उन सभी को एंशिएंट सिटी में वापस ले जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैसे ही ये लोग इस एंशिएंट सिटी में टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। इसी दौरान ये जो रैबिट गर्ल थी वो यहाँ पर निंग चुआन को चिढ़ाना शुरू कर देती है, जो देखकर तो उसे भी गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन इसी दौरान थर्ड एल्डर कहने लगते, मैं इस किलिन से कुछ पूछने के लिए इसे यहाँ से लेकर जा रहा है, लेकिन तुम सब लोग एक बात अच्छे से याद रखना, मेरे जाने के बाद खबरदार जो तुम में से किसी ने आपस में फाइट करना शुरू की। इसी दौरान हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जहाँ पर वो शियाओ से कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, हमने सोचा था शायद ये बेबी किलिन किसी और को मिलेगा, लेकिन देखो इसे तो वो रैबिट गर्ल ले गई। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की आने लग जाती है, जिसे सेंस करते ही हम देखते हैं कि जेसिका भी अपनी आंखें खोल लेती है और यहाँ पर शिहाओ भी उसे देख लेता है और उसके पास दौड़ते हुए चला जाता है और उसके पास आते उससे कहने लगता है कि क्या बात है, हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चिंग यी को देखकर शिहाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर फिर वो भी उससे कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इसी दौरान उसकी नजर जेसिका पर जाती है, जो कि इन दोनों को एक साथ देखकर जलन, या फिर हाँ जलन कह सकते हैं, इसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। और वो अपने मन में कहने लगती है कि बस एक बार मुझे मौका मिलने दो, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसी दौरान शिहाओ चिंग यी से अपने पास्ट में किए पर पछताते हुए कहता है कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था और मुझे पता है कि उस वजह से तुम्हारे लिए बहुत सी डिफिकल्टीज भी पैदा हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते हुए चिंग यी कहने लगती है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ पर फिर शिहाओ उससे कहता है कि लगता है तुम एक चीज भूल रही हो, जो कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब क्योंकि शिहाओ ने उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ रखा था, जिसे दूर से जेसिका भी महसूस कर पा रही थी, क्योंकि ये दोनों ही दो जो ग्राउंड गेट में एंटर होने वाले हैं। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस नहीं हो सके? जिसके बाद शिहाओ उसे कहने लगता है कि मैंने और चिंग यी ने जो भी किया उससे तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बस इससे दूर रहो। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जेसिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये तो हुआंग का छोटा भाई है और मैंने सुना है कि ये लोग काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और लगता है कि ये लोग बस यहाँ पर आउटसाइडर्स को परेशान करने के लिए ही आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ उन सभी की बातों को गौर से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ओरा को बहुत ही तेजी के साथ रिलीज करता है, जो कि वहां मौजूद सभी लोग फील करते हैं। और फिर शिहाओ कहने लगता है कि तियान शेन एकेडमी में एंटर हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें से किसी को भी अपने सर पर मुसीबत मोल लेना है तो मेरे पास इन सब कामों के लिए बहुत टाइम है, तो जिसको भी मजा चखना है तो एक एक करके मेरे सामने है कि हम लोग यहाँ से रवाना हो जाए। इसी के साथ हमें देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर उन सभी लोगों को उसी स्पेशल गेट की तरफ ले जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग उस जाइंट से गेट को देख रहे होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव था। यहाँ पर थर्ड एल्डर भी मौजूद होते हैं, जिसके बाद वो अपने पास से 3 कीज को निकालता है, जो कि आते साथ ही हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर उन सारी कीज को गाइड करना शुरू कर देते हैं और उनमें से कुछ को एक के बाद एक एक्टिवेट करते हुए सीधा उस गेट ऑफ गॉफ हेवन में डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में अचानक से वो गेट पूरी तरीके से ग्लो करने लगा है, जिससे पास में जो 2 बड़ी बड़ी जाइंट स्टैचूज थी, अचानक से वो जाइंट स्टैचूज मूव करना शुरू कर देती है और वो 2 स्टैचू इन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जमीन में जोर से पटकते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही तेजी से लाइटनिंग एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सीधा जाकर उन सभी लोगों के आस सभी से कहता है कि अब जैसे कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो। और ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में एक ट्रेजर को निकालता है, जो कि एक मिरर जैसा होता है, और फिर वो उसमें देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को सबसे पहले इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन तुम लोग एक बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना कि तुम्हें इस जगह के बॉर्डर को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद से हमारे एनिमी का इलाका शुरू होता है। इस जगह के माउंटेन्स को अच्छे से स्टडी करो, जिससे तुम्हें एंशिएंट रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और यहाँ पर मौजूद जो बड़े बड़े क्रैक्स हैं उनसे बच कर रहना, क्योंकि अगर तुम एक बार उनमें गिर गए तो तुम आउटसाइड वर्ल्ड में पहुंच जाओगे, जो कि हमारे दुश्मनों का इलाका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ इस पूरे जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान उसे वही लड़की याद आती है जिसने कि एक बार आकर शिहाओ की जान बचाई थी। उसे याद करते हुए यहाँ पर शिहाओ कहने लगता है कि ना जाने उस टाइम के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, आखिर
आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे, क्या वो सच में मारे गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक डिवाइन थॉट्स आकर सीधा शिहाओ के फोरहेड पर हिट करती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड एल्डर भी अपनी आंखें खोल लेता है। वो उस जगह को देखता है जहाँ से शिहाओ डिसअपियर हो गया था और वो कहने लगता है कि शिहाओ गिरता चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ यहाँ पर किसी अल्टरनेट स्पेस डायमेंशन में आ चुका है। इसी दौरान उसके सामने एक एंशिएंट मिस्टिकल वेसल होता है जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और उसे देखते ही शिहाओ अपने मन में कहने लगता है कि ये चीज बार बार मुझे नजर क्यों आती है। इसी दौरान उसके अंदर से एक वॉइस आती है जो कि उससे कहती है, इसे तो सालों पहले बहुत से वर्ल्ड क्लास मास्टर ने अपने पीछे छोड़ दिया था। यहाँ पे ये सारे थॉट्स के साथ हम देखते हैं कि शिहाओ उसके करीब जाने लगता है और जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब जाता है हम देखते हैं कि एक सील वहां पर ट्रिगर हो जाती है जिससे जो पावर रिलीज होती है। उसे सेंस करते ही शिहाओ कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। इसी दौरान हमें उसके अंदर से एक मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है जिसके आंखें खुलती हैं, जिसे सेंस करते ही शिहाओ कहने लगता है कि लियू शेन ने कहा था कि तुम फ्यूचर से आए हो, जिसका मतलब ये है कि तुम हमारे एरा से नहीं हो। तो बताओ, आखिर देखते हैं कि जैसे ही वो इसे टच कर रहा होता है इमीडिएटली वो वहां से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर के सीन में पहुंच जाता है, जहां पर उसे ऐसा दिखाया जाता है कि जिस वर्ल्ड से वो बिलोंग करता है वो वर्ल्ड अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये देखकर शिहाओ कहने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, ये सब कुछ जय हो गया, मेरे दोस्त, मेरा घर, परिवार, सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर शिहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है, जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा जहां से मैं बिलोंग करता हूं। मैं मेरे इस बिटर फेथ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम के मेरे सारे एनिमीज को खत्म करके रख दूंगा। यहाँ पर शिहाओ ये सारी बातें कहते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिहाओ उस जगह से बाहर निकल आता है और फिर वो एक और मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके सामने वही मिस्टीरियस पर्सन होता है जो कि अब उसकी तरफ को जाने लगा है। अब बात ये आता है कि आखिर ये बंदा है तो है कौन। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, सो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। यहाँ पर हमें उस पर्सन के डोमिनेटिंग प्रेजेंस को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ये बंदा शिहाओ की तरफ अपने हाथ को फैलाता है और वो उससे कहने लगता है कि मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ कि आखिर आप इस वर्ल्ड के बिटर फेथ को कैसे बदलते हो। यहाँ पर शिहाओ उसकी बात पर हामी भरता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ उस माइंड कॉन्शियसनेस वाली जगह से बाहर आ जाता है, जहां पर उसके सामने स्पेस में एक रैक ओपन होता है और वो वेसल उसके अंदर खींचा चला जाता है, जो देखकर शिहाओ भी तेजी से उस क्रैक के अंदर चला जाता है। जिसके अब अगले ही सीन में हमें बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहां पर अपनी पावर्स का यूज करके शिहाओ के ट्रेस का पता लगा रहा होता है, लेकिन वो बार बार कोशिश तो करता है और उसमें नाकाम भी हो जाता है। और वो एल्डर बार बार यही कह रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा कि अचानक से वो कहां पर गायब हो गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़े से बीस्ट के गुर्राने जैसी आवाजें आने लगती हैं, जो सुनते साथ ही वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन को देखते साथ ही थर्ड एल्डर कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम उसके लिए ज्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। और फिर वो वापस से उसी फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे कि उन सभी के ऊपर एक अल्टर बन जाता है जो कि उन सभी को टेलीपोर्ट करके वहां से ले जाता है। जिसके अब अगले सीन हम शिहाओ को देखते हैं, जहां पर शिहाओ खुद को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वादियों वाली जगह पर पाता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा शांति थी। और ये चीज शिहाओ नोटिस करते हुए कहने लगता है कि ये जगह दिखने में जितनी ज्यादा पीसफुल लग रही है उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी है, क्योंकि यहाँ पर जो एंशिएंट पावर रूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील हो रही हैं। इसी के साथ वो आगे कहने लगता है कि ये एक और कोई मिस्टीरियस वर्ल्डनेस है जहां पर मैं टेलीपोर्ट हो गया हूँ। हालांकि इस जगह के बारे में एपिसोड में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं नोवेल के थ्रू ये बता देता हूँ कि आखिर ये कौन सी जगह है। जरा असल शिहाओ को इस जगह पर लेकर आने वाला वही मिस्टीरियस सा पर्सन है और इस जगह को एंशिएंट फेरी लैंड कहते हैं और इस जगह में हमें डीमंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो एक डेथ ड्रैगन बटी में पाता है जहां पर बहुत से लोग होते हैं। और उन्हें देखते साथ ही शिहाओ अपने मन में कहता है कि आखिरकार जो 5 दिन मेरे साथ बीते हैं उसमें मैंने बहुत ही अजीब अजीब से क्रिएचर्स और चीज को यूज करता है और वहां की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से शिहाओ का पूरा लुक चेंज हो जाता है और वो अपने स्पिरिट बॉडी फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से सीधा जंप करके जमीन पर लैंड करता है और फिर वो अपने आसपास देखता है कि वहां पर बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल कूद रहे हैं। वो लोग किसी ट्रेडिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वहां पर खुशी से झूम रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम आज के रिचुअल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये शांसी सिटी का ही एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें कि ह्यूमंस एंड बीस्ट दोनों मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर शिहाओ भी उन सभी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपने मन में कहता है कि ज़कुदा कि ये सारे लोग दिखने में एंशिएंट क्लैन जैसे लग रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि फाइनली इन लोगों का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और हम देखते
हैं कि मूशान नाम की एक ब्यूटीफुल सी फिगर उनके सामने आती है, जो कि अपने उस ब्यूटीफुल से कैरेज पर सवार होती है, जिसे कि एक व्हाइट ड्रैगन खींच रहा होता है। यहाँ पर शी हाओ जैसे ही उस व्हाइट ड्रैगन को देखता है तो वो अपने मन में कहने लगता है कि ये तो वही क्रिएचर है जो कि ज्यू तियान रियल्म से बहुत सालों पहले गायब हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका रिचुअल जो था वो कंटिन्यू होती रहती है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए किलर्स आ जाते हैं और वो आते साथ ही अपने वेपन से उस ब्यूटीफुल से लेडी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने पावर से उन सभी को जकड़कर उन्हें सबक सिखाना शुरू कर देती है और फिर इन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है। यहाँ पर पीछे से लोग इन लोगों को देख रहे होते हैं और वो लोग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की हवा में आकर इन पर अटैक करती है तो पीछे से एक और बंदा आकर उस पर अटैक करके उसे उसी के कैरेज में धकेल देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग उसके नेक के पास अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहते हैं कि कोई भी अगर आगे बढ़ेगा तो उसे हम जान से मार देंगे और आज से ये जगह जहाँ पर कि तुम सभी लोग खड़े हो ये आज से हमारी हुई। यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये प्लेस इन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। पूरी ऑडियंस चिल्ला रही होती है कि हाँ अब हमारे हीरो की बस एंट्री होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वो गॉडेस का रोल प्ले कर रही वो लड़की कहने लगती है कि जूनियर इमॉर्टल ब्रदर जल्दी ही यहाँ पर आएंगे और फिर मुझे यहाँ से आजादी दिलाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और मास्क मैन पर्सन वहाँ पर आ जाता है जो कि अपने हाथों में बहुत सी एनर्जीज को क्रिएट करते हुए उन गुंडों पर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग डर के मारे वहां से चले जाते हैं। और फिर वो उस गॉडेस का रोल प्ले कर रही लड़की के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ वो लेडी वहां पर स्टोरी को आगे सुनाते हुए उस पर्सन के साथ हवा में फ्लाई करते हुए अपने कैरेज के साथ बहुत दूर चली जाती है, जिसके बाद आसमान में आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहने लगा है कि आखिर यहाँ की ये स्टोरी इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है और भला इन सभी ने मास्क को क्यों पहना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जाते साथ क्राउड में सभी लोग उन लोगों को चीयर करने लगते हैं और उनमें से कुछ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ बस इसके बाद हमें 9 हेवन एंड 10 अर्थ को भी कॉन्कर करना है। आप दोनों को हर हाल में हमारी टेरिटरी को वापस पाना ही होगा। यहाँ पर शिहाओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि शिहाओ थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ लोग बस इसी स्टोरी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और वो कहता है कि आखिर सब लोग इसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ शिहाओ एक मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर एक नैरेटर वॉइस हमें कहने लगती है कि ये जगह मिस्टीरियस से भरी हुई है और यहाँ पर अतीत के बहुत से गहरे राज भी छुपे हुए हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम शिहाओ को देखते हैं, जहां पर उसे एक स्क्रॉल मिलता है जिसमें कि एक पेंटिंग छपी हुई होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आखिर अब उसे क्या करना है। और फिर जैसे ही वो उस जगह से निकलने की कोशिश करता है तभी वो एक मास्क मैन से टकरा जाता है। इसी के साथ शिहाओ एक ऐसी जगह पर जाता है जो कि पूरी डेजर्ट से भरी हुई होती है और वो वहां मौजूद लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने में लग जाता है। इसी के साथ एक नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पावरफुल बीइंग्स हैं जो कि स्काई एंड अर्थ तक पहुंच सकते हैं, जो कि लोगों की जान भी बचा सकते हैं और जिन्हें की इमोर्टल्स कहा जाता है। इमोर्टल्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन 9 हेवंस के डिमन किंग को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ को डेजर्ट से एक बहुत ही पावरफुल वेपन मिलता है, जिसे लेकर वो एक और मिस्टीरियस सी जगह पर चला जाता है। इसी दौरान वो नैरेटर वॉइस आगे बताती है कि 9 हेवंस के डिमन किंग ने एक ऐसे डिस्ट्रक्शन ट्री को लॉन्च किया जिसने कि हमारे पूरे क्लैन को बहुत ही हैवी डैमेज पहुंचाया, लेकिन जिसके बाद वो इमोर्टल्स थे जिन्होंने कि हमें इस जगह तक लीड किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन शिहाओ को एक मिस्टीरियस सी जगह पर ले आता है, जहां पर एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई होती है और फिर जैसे ही वो ओल्ड मैन उसके पास जाकर उसे टच करता है तो वहां पर एक फॉर्मेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद वहां पर किसी दूसरे रियलम का एक ऐसे सेवियर की फिगर बन जाती है, जिसे देखते साथ ही वो ओल्ड मैन उसके आगे बो डाउन करने लगता है। जिसके बाद वो नैरेटर वॉइस कहने लगती है कि हम जिसे अपना सेवियर समझ रहे थे असल में वो डिमन किंग ही होता है। यहाँ पर शिहाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस फिगर को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शिहाओ कहता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूं, पर मुझे हमेशा एक ही स्टोरी दो अलग अलग टाइप से सुनने को मिलती है और समझ नहीं आ रहा कि इनमें से सच कौन सा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि लगता है मेरे इस नए फ्रेंड को हिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर शिहाओ कहता है कि मैं तो बस सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा इमोर्टल माउंटेन के पास जाने का क्या ख्याल है। इस चीज का एडवांटेज लेने के बाद हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। वो कहता है उस जगह पे बहुत सी एंशिएंट टाइम्स हैं उस माउंटेन में, जो कि अपने अंदर बहुत सी एंशिएंट हिस्ट्री को भी स्टोर किए हुए हैं चीजें। तुम्हें सच्चाई का पता लगाना है ना, ये तो तुम्हारा उस जगह पे जाने के बारे में क्या ख्याल है। मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर शिहाओ उसकी बातों को
बहुत ही गौर से सुन रहा होता है और जैसे ही वो उस एंशिएंट इमॉर्टल माउंटेन के बारे में सुनता है तो वो अपने मन में कहने लगता है कि शायद इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो। लेकिन इसने सही कहा, अगर मैं वहां पर पहुंच जाता हूं तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं हिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा जान पाऊंगा और फिर शायद मुझे इस जगह से रिलेटेड भी बहुत सी चीजों का पता चल जाए। इसी के साथ हमें उस इमॉर्टल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बताऊंगा कि आखिर वो कौन है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाते। असल में वो बंदा कोई और नहीं बल्कि श्रोडिंग द हेवंस का मैन कैरेक्टर ये फैन है, जो कि अभी के टाइम में ऑलमोस्ट इनविजिबल है क्योंकि ये इमॉर्टल एम्परर रियल्म का एक बाउंडलेस इमॉर्टल एम्परर है।